इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं फ्रेंड्स। सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि बीम का ड्राइंग कैसे हम पढ़ें। जो भी हमारे फ्रेशर इंजीनियर है, जूनियर इंजीनियर है, अगर पहली बार अगर बीम का अगर ड्राइंग देखते हैं, थोड़ी सी घबराहट जरूर होती है कि आखिर में ये सब चीज़ें हैं तो इनको हम पढ़ेंगे कैसे, कैसे हम जानेंगे कि इसमें कौन सा रेनफोर्समेंट लग रहा है। तो आज इसके बारे में हम लोग बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए देखते हैं। ये हमारा बीम का ड्राइंग है, ठीक है। पहले एकदम नॉर्मल भाषा में ये पीबी लिखा है। पीबी यानी प्लिंथ बीम हो गया। ये 5 नंबर है, यानी पीबी 5 ये हमारा नंबरिंग है, ठीक है ना। ये पीबी 5 या 5वां नंबर का ये हमारा बीम है, ठीक है। अब यहाँ पे पीबी 1 है, ये हमारा प्लिंथ बीम है, ये पहले नंबर का बीम है। अब इसका साइज यहाँ पे क्या लिखा है ये देख लीजिए, 300 बाई 600 इसका साइज है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, इसका भी 300 बाई 600 साइज है, यानी पीबी 1 और पीबी 5 दोनों का हमारा साइज सेम है। एक चीज़ों को और हम देख लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइन। ध्यान दीजिएगा बिल्कुल ही, ये हमारी ग्रिड लाइन है। जैसे 1 2 3 4, हम ग्रिड लाइन के बारे में शुरू से ही बताते जा रहे हैं। ग्रिड लाइन अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप समझ लीजिए कि ड्राइंग में कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रिड लाइन को बिल्कुल ध्यान देना। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई पूछ दिया कि भाई ये बताइए कि ये पीबी 1 है, ये कहाँ पे है, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि इसको देखिए इधर भी लिखा है ABCD और ये ई। तो हम बोल देंगे कि 1A पे, यानी 1A से लेके 2A कैसे पढ़ा जाता है ग्रिड को, फिर से देखिएगा। 1 यहाँ पे आ गए और A, ठीक है। अब यहीं पे अगर इस बीम का बात करेगा तो 1 और ये हो जाएगा C, ठीक है। अब हम देखिए 1A और 2A, यानी कि इस बीम के बारे में बात कर रहा है। ये पीबी 300 बाई 500 का, क्लियर। अब ध्यान देना हमको कि इसका रेनफोर्समेंट डिटेल कहाँ दिया हुआ, उसके बारे में हम लोग बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बात करेंगे। तो पीबी 1 जो हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल है उसके बारे में हम देखेंगे। अगर पीबी 1 हमारा है 300 बाई 500 का है, ठीक है। ये हमारा इसका सेक्शन दे दिया। अब इसमें रेनफोर्समेंट कौन सा लग रहा है तो ये देख लेंगे। इसमें लग रहा है 316 का सरिया लग रहा है, ये लिखा है ना 316 ALTH, यानी आल थ्रू है। ऐसे हमारा टॉप में है 316 हमारा है ALTH, यानी 316 का हमारा सरिया आल थ्रू लगेगा। जस्ट उसके नीचे हम क्या करेंगे कि हमारा कॉलम के फेस से हमारा एक चीज़ देखेंगे कि कॉलम से हमारा एक हमारा सरिया यहाँ पे जाके कुछ हल्का से ऐसे कर्व हुआ है। ये हमारा दे रहा है कि 1700 पे हमारा 212 का सरिया ये हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। ऐसे ही कॉलम के आउटर फेस से, यानी इस फेस से अंदर हमारा डेवलपमेंट लेंथ जो हमारा जाना है वो तो जाएगा 50D या 48D, जो ड्राइंग के अनुसार है। फिर वहाँ से हमारा 1700, ये ऊपर भी 1700 नीचे भी 1700 लेना है, देख लीजिए। एक चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब जैसे देखिए हम लिखा फिर यहाँ पे पीबी 1, वही चीज़ों को ये डिटेल बता रहा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये लिखा है यस 1, यहाँ पे एरो बना के यहाँ तक एरो बनाया है, फिर यहाँ से एरो बना के यहाँ तक बनाया S2, फिर इसके जस्ट आगे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है यस 1 और S2, और फिर से हमारा S1 ये डिनोट कर रहा है कि हमारा इसमें रिंग का जो स्पेसिंग है वो कितने mm पे लगेगा। उसके लिए हम बात करते हैं S1। आइए देखते हैं कि S1 S2 हमारा कहाँ से देखेंगे हम। देखिए ये हमारा स्टेप शेड्यूल है। यहाँ पे लिखा है S1 हमारा लिखा है 10 टू लेग्ड 100 mm सेंटर टू सेंटर। कल हम बताएंगे कि 2 लेग्ड क्या होता है, 4 लेग्ड क्या होता है, 3 लेग्ड क्या होता है, कैसे इसको पहचानेंगे रिंग को। आज इसके बारे में देख लेते हैं। S1 हमारा है तो 100 पे सरिया बंधेगा। S2 अगर लिखा रहेगा तो उसके यहाँ 150 का सरिया बंधेगा 10 mm का, ठीक है। आइए देखते हैं। ये हमारा जैसे है, देखिए अब है यहाँ पे S1, यानी कि 1700 तक, यानी 17 रिंग हमारा यहाँ पे ये हमारा बंधेगा S1 में। ऐसे ही यहाँ पे हमारा 1700 दिया है तो यहाँ पे भी हमारा 100 पे ये हमारा बंधेगा रिंग। बीच में हमारा जो S2 दिया हुआ है, इसके बीच में जितनी हमारी स्पेसिंग रहेगी, यानी ये मान लीजिए अगर 4 मीटर है या 3 मीटर है तो 3 मीटर में हमारा 150 पे हमारा रिंग बंधेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि बीम का जो हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल है उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, और बिल्कुल ही साधारण भाषा में। फिर से एक बार हम कहेंगे, हम तो 100% गारंटी देते हैं कि आप कहीं भी पढ़िए, आप एक बार आइए इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार पढ़िए। अगर आपको अगर ना समझ में आ जाए ड्राइंग रीडिंग तो आप कहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम तो सीधे कहते हैं भाई, अगर हमको अगर नहीं अगर समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कहीं और हम पढ़ेंगे। लेकिन हम बिल्कुल निःशुल्क आपको ये बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि आप आइए पढ़िए और सीखिए। 1 महीने के अंदर अपने आप को बिल्कुल इम्प्रूवमेंट होते हुए देखिए। 100% गारंटी के साथ होगी, कोई लेकिन परंतु नहीं है। ये नहीं कि हाँ फलाना बैच में आ जाइए तो वो हो जाएगा 1.5 करोड़ मिल जाएगा, 35 करोड़ मिल जाएगा, ये सब नहीं। आइए पढ़िए, अपना ग्रोथ करिए। कहीं ना कहीं देखिए हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
जैसे हमको अगर कहीं नहीं तो हम भी कहीं ना कहीं कोई हमारे गुरु हैं जो उनसे हम सीखते रहते हैं, ऐसा थोड़े है। तो सीखिएगा तभी आपका इंक्रीमेंट होगा, क्लियर रहिए बिल्कुल, आपके नॉलेज का पैसा मिलेगा। कोई कितना भी अच्छा पहन ले ओढ़ ले, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बात को, जब तक आपका ड्राइंग पे कमांड नहीं होगा, जब तक आप एग्जीक्यूशन में कंप्लीट आपका नॉलेज नहीं हो जाएगा, तब तक आपका समझ लीजिए कि पूरा सिविल इंजीनियरिंग अधूरा है। ड्राइंग पे सबका कमांड होना चाहिए, चाहे आप सिविल सुपरवाइजर हो, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे जूनियर इंजीनियर, चाहे सीनियर इंजीनियर है, चाहे फोरमैन है, चाहे कुछ भी है, आपको ड्राइंग आना ही चाहिए, रीडिंग करना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमारा PV7A है, PV7A में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि हमारा लिखा है 316 का सरिया ALTTH, यानी ऊपर हमारा 316 का सरिया देगा, बॉटम में हमारा देखिए 316 का सरिया ALT यानी ऑल थ्रू में दिया। अब ये हमारा जो बीम डिटेल दिया रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में S1 रिंग ही बंधेगा, यानी 10 mm का सरिया 100 mm सेंटर टू सेंटर पे ही बंधेगा। ठीक है, बीम का ड्राइंग जब भी हम पढ़ते हैं तो लास्ट में हम अपना देख लेते हैं कि बीम में हमारा कवर क्या दिया, जनरल नोट्स क्या दिया। जनरल नोट्स को हम बार बार कहते हैं कि आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ले लीजिए। बीम देखिए यहाँ पे लिखा है बीम टॉप, टॉप में दे देना है 30 mm का टॉप, और एंड बॉटम में हमारा दे देना है, देखिए टॉप एंड बॉटम में देना है 30 mm का, साइड में कवर हमारा दे देना है 25 mm का, बिल्कुल इसमें डाउट का कोई वो नहीं है। ठीक है, कॉलम में हमारा 40 mm का, अगर आपको नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप इतना मान के चलिए कि बीम में हमारा 25 mm का सरिया सॉरी कवर देना ही देना रहता है। फाउंडेशन में हमारा 50 mm का सरिया। कंक्रीट इसमें कौन सा यूज करेंगे, तो हम कंक्रीट कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 का। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें होती है हमारी नॉर्मल है। ये हमारा सिंबल बना हुआ है, कौन सा क्या है, PCC रहेगा तो क्या सिंबल रहेगा, ब्रिक वर्क का सिंबल रहेगा तो कैसा रहेगा, अगर ओपनिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट में रहेगा तो कैसा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमको बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से ये सब जनरल नोट्स में एक बार देखना पड़ता है, देख लिया करिएगा। ठीक है, तो जहाँ तक हम समझते हैं कि ड्राइंग रीडिंग आपको समझ में आ गई होगी। आप कमेंट में हमको ये करके बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसमें बॉटम में कितने mm की सरिया लगी है, टॉप में कितने mm की मेन बार लगी है, और इसमें रिंग का जो स्पेसिंग बता रहा है कितने mm सेंटर टू सेंटर पे बता रहा है। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा आपको लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।